चलो जी। स्वागत दोस्तों इंग्लिश लाइब्रेरी में। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और ये डी अल्फाबेट की हम लोग तकरीबन 7 क्लास तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, इसके पिछले वाले जितने भी अल्फाबेट है जिसमें ए बी सी ई, इन सारे वर्ड्स को आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग इस सीरीज में नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सारे फॉर्म्स को भी देखते हैं और एग्जाम्पल को भी देखते हैं कि कैसे यूज करना है। ठीक है, और इन सारे फॉर्म्स को देखना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जिस बेस पे हम लोग वर्ड्स मीनिंग को याद करते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक नाउन है, जब ये वर्ब पे होता है या एडजेक्टिव या एडवर्ब, तो इन सब में जब हम लोग चेंज करते हैं तो कभी कभी कुछ वर्ड्स अपने मीनिंग को भी चेंज करते हैं, कभी कभी चेंज नहीं भी होती है ना। क्योंकि वर्ड ऑफ एक्सप्रेशन हम वर्ड के फॉर्म्स को चेंज करने के बाद ही पता लगा पाते हैं। इसलिए फॉर्म्स को भी जानना जरूरी होता है, इससे हम वर्ड को समझ पाते हैं और यूज करने में आसानी होती है ना। तो चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी पहली वर्ड है वो है डेप्राविटी। ठीक है, डेप्राविटी एक नाउन है और ये जो नाउन है एक जनरल फॉर्म को दिखाता है और इसकी मीनिंग हो जाती है द स्टेट ऑफ बीइंग मॉरली बैड। ठीक है, यानी कि जो नैतिक रूप से बुरा हो, बैड हो, है ना। जिससे इसका हिंदी अगर देखा जाए तो हो गया नीचता, नीचता। ठीक, या बुराई, बुराई, भ्रष्टता, भ्रष्टा, इन सारे सेंस में हम डेप्राविटी को यूज करते हैं। द स्टेट ऑफ बीइंग मॉरली बैड, जो कि मॉरली, जो कि नैतिक रूप से, नैतिक, नैतिकता में बुरा हो, नीचता हो, बुराई हो, इस सेंस में हम डेप्राविटी को यूज करते हैं। तो डेप्राविटी एक नाउन है जो कि जनरल फॉर्म को दिखा रहा है ना। और जब इसे हम आपका वर्ब में एक्शन के फॉर्म में अगर यूज करना चाहें तो ये डेप्राविटी हो जाता है आपका डिप्रेव। क्या हो जाएगा? डिप्रेव। ठीक है, जो कि एक वर्ब है जो एक्शन को शो कर रहा है। एक्शन यानी कि 1 से लेकर 5 फॉर्म जो हमारे वर्ब्स के होते हैं, सारे फॉर्म्स में हम अकॉर्डिंग टू टेंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं पहले। ये ई है। ठीक है, वर्ब। इसी तरह जब हम क्वालिटी को शो करने के लिए यूज करेंगे इस डेप्राविटी को, तो ये डेप्रेव्ड हो जाएगा। ठीक है, इसकी कोई एडजेक्ट, एडजेक्टिव नहीं होती है, एग्जैक्ट। ठीक है, इसलिए हम वर्ब का मदद लेंगे। वर्ब यानी कि एक्शन को चेंज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कर दिया डेप्रेव्ड, बी ई डी, पास्ट बना दिया। तो ये अब एडजेक्टिव की तरह क्वालिटी को शो करने के लिए यूज हो सकता है। इसी तरह हम लोग एडवर्ब में भी चेंज करेंगे। एडवर्ब क्या करता है? एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाता है ना। तो ये हो जाएगा डेप्रेव्ड, और एडजेक्टिव में एलवाई लगाते हैं तो ये एडवर्ब हो जाता है, जनरल। ठीक है, डेप्रेव्डली। ऐसे हम लोग फॉर्म्स को चेंज करेंगे। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं कि एग्जाम्पल इसमें कैसे यूज करें। तो सबसे पहले हम लोग नाउन को देखते हैं। तो एग्जाम्पल इसका हो जाएगा दी depravity of the serial killer, serial killers crime, crimes shocked the nation। ठीक है, shocked the nation। तो डेप्राविटी, अब ये डेप्राविटी यहाँ पे एक नाउन के फॉर्म की तरह यूज होगा कि जो उसकी बुराई थी, जो उसकी नीचता काम था किसका? सीरियल किलर का। वो कैसा था? जो क्राइम था वो दुनिया को शॉक्ड किया, नेशन को शॉक्ड किया, यानी कि अचंभित कर दिया, उसकी जो बुराई थी। द डेप्राविटी ऑफ द सीरियल किलर, यहाँ पे मैंने एज अ नाउन इसे यूज किया। इसी तरह जब इसे हम एक्शन के फॉर्म में यूज करेंगे, एक्शन जो कि वर्क को दिखाएगा, एक कार्य को दिखाएगा,
है ना। तो इस सेंस में हम इसका एग्जांपल हो जाएगा द लीडर वाज अकाउज्ड कर देते हैं ना, एक मिनट, चलो कोई नहीं, इसको ए बनाया जाए। द लीडर वाज अकाउज्ड ऑफ depriving his followers, his followers followers यानी कि जो लीडर था वो, द लीडर वॉज अकॉस्ट ऑफ, उसे दोषी करार हुआ किसके लिए, डेप्राइविंग, वो जो बुराई कर रहा था अपने फॉलोअर से। यहाँ पे ये डेप्राइविंग एक एक्शन को दिखा रहा है, यहाँ क्वालिटी नहीं दिखा रहा है, ठीक है। क्योंकि एक्शन, जब हम लोग एक्शन में चेंज करते हैं वर्ड्स को, फॉर एग्जांपल जो वर्ब हमारा है ना, जो वर्ब है वो 5 फॉर्म में चेंज हो सकता है, जिसमें वर्ब 1 2 3 4 5, और ये भी 4 है ना। तो ये एक्शन को शो कर रहा है यहाँ पे। और यही डेप्राइविंग एक एडजेक्टिव के फॉर्म में भी यूज हो सकता है, क्वालिटी को शो करने के लिए। उसका एग्जाम्पल कुछ अलग होगा, है ना। सारा खेला एग्जाम्पल पे यूज करने का। तो जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं, दी the depraved individual showed दिखाता है नो रिमोर्स। रिमोर्स का मतलब पछतावा, REMORS, ठीक है। रिमोर्स फॉर हिज क्राइम, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्वालिटी को शो करेगा एडजेक्टिव के फॉर्म की तरह। ये जो डिप्राइव्ड है यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ, ठीक है। द डिप्राइव्ड इंडिविजुअल कैसा है, डिप्राइव्ड है, वो नीचता है, वो अनैतिक है ना। द डिप्राइव्ड इंडिविजुअल शोड दिखाता है नो रिमोर्स, कोई पछतावा नहीं दिखा, या क्वालिटी को शो कर रहा है। इसी डिप्राइविंग की जगह, डिप्राइव्ड की जगह हम लोग डिप्राइविंग भी कर सकते हैं, द डिप्राइविंग इंडिविजुअल, ठीक है। तो समझ गए, इस डिप्राइव्ड की जगह हम लोग डिप्राइविंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल की क्वालिटी को यहाँ शो कर, और यहाँ एक्शन को दिखा, ये कंफ्यूजन दूर रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग एडवर्ब के एग्जांपल को देखते हैं। बट एडवर्ब एडजेक्टिव का अगर यूज करना सीखे तो एडवर्ब इजीली हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा इरेज करके एग्जांपल दिखा देता, ठीक है। चलो, तो एडवर्ब के लिए एग्जांपल आपका हो जाएगा सीरियल किलर एक्टेड। सीरियल किलर ने एक्ट किया, मतलब कि वो दिखाया, क्या कैसा दिखाया, डेप्रेवडली, डेप्रेवडली, ठीक है। तो सीरियल किलर एक्टेड डेफिनेटली, ये यहाँ पे एक एडवर्ब की तरह यूज हुआ। यहाँ पर लोग रिमेनिंग सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आया हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट जाने से पहले हम लोग इसके कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं, ठीक है। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, डेप्राविटी का सिनोनिम्स विकेटनेस कर सकते हैं, विकेटनेस, ठीक है। इमोर्टैलिटी, इमोरल से हो गया इमोरलिटी, ठीक है। परवर्शन, एक मिनट, परवर्सन अक्सर न्यूज़पेपर में देखा जाता है, ठीक है। परवर्जन, ये कुछ आपके बेहतरीन सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो डेप्राविटी का मतलब नैतिकता में
बुराई, नैतिक चीज में बुराई या नीचता या भ्रष्टाचार, इस सेंस में हम यूज करते हैं। ठीक, चल। नेक्स्ट वर्ड है आपका डेप्रिकेट। डेप्रिकेट एक वर्ब है जो एक्शन को शो कर रहा है। ये एक्शन 1 से लेकर 5 फॉर्म्स जो हमारे होते हैं, टेंस अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज हो जाए, और इसकी मीनिंग होती है एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ, डिस्पर्ज और बिलिटिव समथिंग। ठीक, यानी कि इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी डेप्रिकेट का एक्सप्रेस डिसअप्रूवल, किसी को अनुचित समझना, निंदा करना, डिस्पर्स और बिलिटिल, बिलिटिल मतलब कि छोटा दिखाना, आपका आलोचना करना कह सकते हैं, उस सेंस में डेप्रिकेट को यूज करते हैं। तो इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी अनुचित। अनुचित कैसे लिखेंगे, अनुचित हो गया ना, सॉरी, चलो, अनुचित, जो कि उचित नहीं है ना, अनुचित समझना किसी को, अनुचित समझना, और कैसा समझ रहे, निंदा करना, निंदा करना, ठीक है, या फिर विरोध करना, विरोध करना, इन सारे सेंस में हम डेप्रिकेट को यूज करते हैं। छोटा समझना किसी को, छोटा समझना, ये सारे हिंदी मीनिंग डेप्रिकेट के हो जाए। ठीक है, तो डेप्रिकेट एक वर्ब है जो एक्शन को यहाँ पे शो कर रहा है, और जब हम लोग डेप्रिकेट को अलग अलग फॉर्म्स में यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर नाउन के फॉर्म में इसे यूज करना चाहूँ, ये हो जाएगा, एक मिनट, पेन जो ऑटोमेटिक काम कर रहा है, बट कोई नहीं, डेप्रिकेशन, ये क्या हो जाएगा आपका, डेप्रिकेशन। डेप्रिकेशन एक नाउन है जो कि जनरल फॉर्म को शो करेगा, द एक्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल, ठीक है, जो एक्ट कर रहा है, यानी कि एक जनरल फॉर्म को यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ ना कोई एक्शन है, ना कोई क्वालिटी को शो कर रहा है, ना कोई एक्सट्रीम क्वालिटी को शो कर रहा है इस नाउन में। ठीक, अब हम लोग जब एडजेक्टिव को यूज करेंगे क्वालिटी को शो करने के लिए, तो उस सेंस में हो जाएगा आपका डेप्रिकेटरी, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करेगा, क्वालिटी को शो करेगा किसी सब्जेक्ट के, डेप्रिकेटरी। इस डेप्रिकेटरी से हम लोग एडवर्ब भी तैयार करेंगे, तो वो होगा आपका डेप्रिकेटर, केटरली, एल वाई, ये होगा आपका एडवर्ब जो कि एक्सट्रीम क्वालिटी शो करेगा। ठीक है, अब हम लोग इसके एग्जाम्पल को चलते हैं, कुछ देखते हैं। तो जब नाउन का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, तो हम कर सकते हैं कि दी गवर्नमेंट, दी गवर्नमेंट्स डेप्रिकेशन, डेप्रिकेशन ऑफ अपोजिशन, अपोजिशन, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट का जो, गवर्नमेंट अपोजिशन को छोटा समझ रहा है, निंदा कर, इस तरह हम लोग इसे एज अ नाउन यूज कर सकते हैं। अगर सेंटेंस को कंप्लीट करना चाहो तो कर सकते हैं, द गवर्नमेंट्स डेप्रिकेशन ऑफ अपोजिशन, अपोजिशन पॉलिसीज, कर सकते हैं, अपोजिशन के पॉलिसी को विरोध किया, निंदा किया। ठीक है, एज अ नाउन यहाँ पे यूज हुआ। इसी तरह हम लोग वर्ब के फॉर्म यूज करेंगे, इस वर्ब को एक्शन को दिखाने के लिए, तो हम लोग कर सकते हैं कि दी कंपनी, दी कंपनी deprecated, deprecated, the company deprecated the use of, the use of प्लास्टिक, प्लास्टिक, ठीक है, कंपनी ने डेप्रिकेट किया, निंदा किया, विरोध किया किसका, यूज ऑफ प्लास्टिक। यहाँ पे ये एक्शन को शो कर रहा है एज अ वर्ब। ठीक, इसी तरह जब हम लोग एडजेक्टिव को यूज करेंगे क्वालिटी को दिखाने के लिए, तो हम लोग कर सकते हैं दी
द deprecatory tone of the review was not good। ठीक है, तो टोन कैसा था रिव्यू का, किसी चीज को रिव्यू कर रहे थे, व्यू कर रहे थे, देखा जा रहा था, उसका टोन कैसा था, डेप्रिकेटरी। यहाँ पे इस नाउन का क्या किया, क्वालिटी को दिखा रहा है। यहाँ ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है ना। दी डेप्रिकेटरी टोन ऑफ द रिव्यू वाज नॉट गुड, वो अच्छा, उसका टोन, उसका जो टोन था रिव्यू का वो अच्छा नहीं था। इसी तरह हम लोग एडवर्ब को भी एग्जाम्पल के फॉर्म में देखते हैं। द मैनेजर स्पोक, मैनेजर बोला, कैसा बोला, डेप्रिकेटली बोला। द मैनेजर स्पोक डेप्रिकेटली ऑफ द एम्प्लॉयज। ठीक है, इस तरह हम लोग एग्जाम्पल को यूज करें। इसके कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं, फिर उसके डेप्रिकेट के सिनोनिम्स आपके हो जाएंगे। अनुचित निंदा, तो इसको तो बहुत हो जाएंगे, डिनाउंस, बड़ी फेमस है ये, है ना। डिनाउंस एक बेहतरीन इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डेप्लोर। डेप्लोर का भी मतलब निंदा करना। डेनिग्रेट, डेनिग्रेट, फिर डिक्राई, ये पिछले क्लास में देखने को मिला। बिलिटिल यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है ना, ये भी एक आपका सिनोनिम्स हो जाएगा। ये आपके कुछ बेहतरीन सिनोनिम्स हो गए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ये जो वर्ड्स है आपके वो एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ये जो वर्ड है, जितने भी प्रीवियस एग्जाम हुए उन सारे एग्जाम्स पे एक एनालिसिस करके वर्ड की सीरीज को तैयार किया। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर किसी वर्ड को ऑलरेडी जानते हैं तो कमेंट में मुझे बता सकते हैं, है ना। नेक्स्ट जो है आपका वर्ड है डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन एक नाउन है जो कि एक जनरल फॉर्म को बता रहा है, और इसकी मीनिंग होगी द स्टेट ऑफ बीइंग केप्ट फ्रॉम पोजेसिंग, एंजॉयिंग और यूजिंग समथिंग। ठीक, यानी कि द स्टेट ऑफ बीइंग केप्ट फ्रॉम, मतलब कि उसे इंजॉय से या फिर अच्छी पोजेसिंग से दूर रखना, है ना। यानी कि उसे अभाव हो रहा है, उसे अभाव का कष्ट है किसी चीज का। ठीक है, तो डेप्रीवेशन का मतलब होता है अभाव का कष्ट, अभाव का कष्ट, कष्ट, इस सेंस से हम डेप्रीवेशन को यूज करते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग केप्ट फ्रॉम, जो स्टेट है, जो अवस्था है, उसे दूर रखने का, किससे दूर रखने का, पोजेसिंग एंड एंजॉइंग और यूजिंग समथिंग, किस चीज से यूज करना, एंजॉय करना, से अभाव, उसका जो यूज करना चाह रहा है वो नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसे अभाव का कष्ट है, उसे कमी है किसी चीज, उसे हम डेप्रीवेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो डेप्रीवेशन है, द स्टेट ऑफ बीइंग डेप्राइव्ड ऑफ समथिंग, किसी चीज से वंचित हो जाना, है ना, वंचित भी कर सकते हैं, वंचित यानी कि किसी चीज से अवेयर नहीं होना। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एंजॉय करने के लिए अगर मोटर बाइक चाहिए, लेकिन मेरे पास मोटर बाइक है नहीं, तो अभाव का कष्ट है, मैं वंचित हूँ उससे। इस सेंस में हम डेप्रीवेशन को यूज करते हैं। तो डेप्रीवेशन एक नाउन है यहाँ पे, और जब इसे वर्ब के फॉर्म में यूज करेंगे एक्शन को दिखाने के लिए, तो ये हो जाएगा आपका डिप्राइव। क्या हो जाएगा, डिप्राइव। ये हो जाएगा वर्ब, और वर्ब यानी कि 1 से लेकर 5 फॉर्म्स वर्ब्स को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस। इसी तरह हम लोग इसका एडजेक्टिव तैयार करेंगे क्वालिटी को शो करने के लिए, तो इसका हम वर्ब्स के हेल्प से एडजेक्टिव बनाएंगे। डेप्राइव्ड कर दिया, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव जो कि क्वालिटी को शो करेगा। ठीक, इसी तरह हम लोग इसका एडवर्ब भी यूज करेंगे। एडवर्ब इसका हो जाएगा डिप्राइव, डिप्राइव्डली, एल वाई,
ये हो गया आपका एडवर्ब जो कि एक एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करेगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। ये जो नाउन है आपका, इसका एग्जाम्पल पहले हम लोग देखते हैं। तो कर सकते हैं कि द फैमिली, एक मिनट इसको इरेज करते हैं। द फैमिली, द फैमिली सफर्ड, द फैमिली सफर्ड या किससे, deprivation, deprivation during the economic, during the economic downfall, economic डाउनफॉल। यानी कि फैमिली सफर, क्या फैमिली ने बहुत कुछ झेला, अभाव का कष्ट हुआ, वो वंचित रहे किसमें, इस समय आपके इकोनॉमिक डाउनफॉल में। जब इकोनॉमिक डाउनफॉल हुआ तो वो सफर किया, उस फैमिली ने किया। डेप्रिवेशन एक नाउन की तरह यूज हुआ। इसी तरह जब हम इसे वर्ब की फॉर्म में यूज करेंगे, सॉरी वर्ब एक्शन को दिखाने के लिए, तो हम लोग कह सकते हैं कि द कंपनी, द कंपनी deprived PRI भी होगा ना, मिनट, the company deprived its employees, employees of their benefits, of their benefits। ठीक है, इस सेंटेंस में ये डिप्राइव्ड एज अ वर्ब शो कर रहा है, और क्या शो कर रहा है, कंपनी ने वंचित रखा अपने एम्प्लॉयज को उसके बेनिफिट से, वंचित रखा है ना। डिप्राइव्ड यहाँ पे एज एक्शन शो कर रहा है। अब इसको हम लोग एज अ क्वालिटी देखते हैं एडजेक्टिव के फॉर्म में। तो ये डिप्राइव्ड, अब ये डिप्राइव्ड जो यहाँ पे एक्शन के फॉर्म को दिखा रहा है, अब ये क्वालिटी को भी दिखाएगा। कैसे, यहाँ देखिए, दी डिप्राइव्ड community, community, the deprived community struggled with poverty, with poverty। यानी कि कम्युनिटी कैसा था, डिप्राइव्ड है, जो वंचित कम्युनिटी है वो स्ट्रगल किया पॉवर्टी के साथ, है ना। ये एक ये जो डिप्राइव्ड है यहाँ पे एक क्वालिटी को शो कर रहा है। इसी तरह एडवर्ब हम लोग यूज करेंगे। तो एडवर्ब के लिए द रिफ्यूजी, the refugees lived, the refugees lived deprivedly, है ना, the refugees lived deprivedly, एकदम कष्ट में, एकदम भयानक कष्ट में रिफ्यूजीज रह रहे थे। ठीक है, द रिफ्यूजीज लिव्ड डिप्राइव्ड। ये एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखा रहा, और ये सबको क्वालिफाई कर सकता है, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सॉरी वर्ब, इन सारे चीज को ये क्वालिफाई कर सकता। ठीक है, चलो अब इसके हम लोग कुछ एग्जाम्पल को, सॉरी कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं। तो डेप्रिवेशन के सिनोनिम्स हो जाएगा लैक, कमी, है ना, लैक हो जाएगा, या फिर स्कार्सिटी, कमी है, स्कार्सिटी कोई चीज का कमी है तभी ना वो वंचित है ना। जैसे गरीबों के पास पैसे नहीं है, तो पैसे नहीं है तो वो संसाधनों का यूज नहीं कर पा रहे हैं, अपने दिनचर्या की फुलफिलमेंट नहीं कर पाए, तो वंचित है चीजों से, है ना। वो शिक्षा से वंचित है, शिक्षा से दूर है, अभाव है, कष्ट है। नेक्स्ट इसका हो जाएगा प्रिवेशन, प्रिवेशन। ये कुछ आपके सिनोनिम्स हो गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड है आपका ड्रेंच्ड। ड्रेंच्ड एक एडजेक्टिव है जो क्वालिटी को शो कर रहा है, और इसकी मीनिंग हो जाएगी कंप्लीटली अनेबल टू थिंक क्लियरली, यानी कि किसी चीज को सोचने में असमर्थ, या फिर बिहेव इन अनकंट्रोल वे। ठीक है, या फिर वो अनकंट्रोल वे में बिहेव कर रहा है, व्यवहार कर रहा है।
जिसे हम इंसेन कहते हैं। इंसेन यानी कि पागल होता है, ठीक है, पागल। इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी पागल, ठीक, या फिर दिमाग से पैदल, इन सेंस में यूज करेंगे। तो ड्रेंच्ड एक एडजेक्टिव है जो क्वालिटी में है, जो क्वालिटी को शो कर रहा है ना। तो इसको जब हम नाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब में चेंज करते हैं तो ये जो ड्रेंच्ड है ये हो जाता है आपका ड्रेंजमेंट, ठीक। ये एज अ नाउन हम लोग यूज करेंगे नॉर्मल चीज को दिखाने के लिए, ठीक है। और जब इसे वर्ब एक्शन के फॉर्म में दिखाएंगे तो ये हो जाएगा आपका ड्रेंच, ये हो गया आपका ड्रेंच, जो कि एक वर्ब है एक्शन को फॉर्म को दिखाने के लिए। और ये एक्शन 1 से लेकर 5 जो हमारे फॉर्म्स होते हैं उस फॉर्म में चेंज होगा अकॉर्डिंग टू टेंस, ठीक। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। और इसे हम एडवर्ब में जब चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा आपका ड्रेंचली, ये हो गया एडवर्ब जो कि एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करता है ना। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। तो ड्रेंच में तो कर सकते हैं कि दी पेशेंट, दी पेशेंट्स drenchment, the patient's the patient drenchment made it difficult, made it difficult for doctors, ठीक। तो पेशेंट्स का जो ड्रेंचमेंट था वो जो सोच नहीं पा रहा था क्लियरली, वो डॉक्टरों को कैसा कर दिया, वो डिफिकल्ट कर दिया इलाज करने, है ना। तो ये एज अ नाउन आपका यहाँ पे यूज हुआ है ना। इसी तरह हम लोग वर्ब एक्शन को शो करने के लिए देखते हैं। तो एक्शन को शो करने के लिए करेंगे द ट्रॉमेटिक, द ट्रॉमेटिक इवेंट, जो इवेंट था ट्रॉमेटिक इवेंट, वो क्या, वो कैसा हो गया, वो ड्रेंच्ड हर मेंटल, हर मेंटल स्टेट, हर मेंटल स्टेट, ठीक है। तो उसका ट्रॉमेटिक इवेंट, जो ट्रॉमेटिक इवेंट ड्रेंच्ड, जो ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ वो ड्रेंच्ड कर दिया, वो पागल कर दिया, ड्रेंच्ड हर मेंटल स्टेट, उसके मेंटल स्टेट को पागल कर दिया। यहाँ पे एज ए वर्ब एज एक्शन यूज हुआ, ठीक। अब हम लोग क्वालिटी को शो करेंगे यानी कि एडजेक्टिव को यूज करेंगे, तो इस सेंस में हो जाएगा the drenched individual, the drenched individual was hospitalized, hos, hospitalized, ठीक। the drenched individual यहाँ पे क्वालिटी शो कर रहा है कि ये एज ए एडजेक्टिव यूज हुआ। इसी तरह हम लोग एज एडवर्ब, अब एडवर्ब को एग्जांपल में यूज करेंगे, ये हो जाएगा the drenched obsessive, the drenched obsessive fan stopped, the drenched obsessive fan stopped the celebrity, the हाँ सेलिब्रिटी रहने देते हैं, सेलिब्रिटी, ठीक है। इंटेंसली जो बहुत पागल था, और ऑब्सेसिव फैन, जो फैन क्या बोलते हैं हिंदी से, जो चाहने वाला था, स्टॉप वो परेशान किया था सेलिब्रिटी। इस तरह हम लोग एज एडवर्ब भी यूज कर सकते, ठीक। अब हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल
एग्जाम्पल में सिनोनिम्स को देख लेते हैं, ठीक है। ड्रेंच, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे wreck, WREC, wreck, ठीक है। और perturb, perturbed, ये बहुत दफा एग्जाम में यूज हुआ है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। ड्रेन, ये कुछ आपके बेहतरीन सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। या फिर अनस्टड फील कर सकते हैं, पर रहने देते हैं, है ना, ये आपके सिनोनिम्स यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है आपका डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट एक एडजेक्टिव है जो कि क्वालिटी को शो कर रहा है, और इसकी मीनिंग हो जाती है नो लॉन्गर यूज्ड एंड इन बैड कंडीशन, यानी कि जो बहुत समय से यूज नहीं है, जो बिगड़ा हुआ है, या फिर जैसे उजरा हुआ है, वीरान है, दुर्दशा उसका बहुत खराब है, उस सेंस में हम डेडलिफ्ट को यूज करते हैं। इसकी हिंदी हो जाएगी अप्रयुक्त, प्रयुक्त, जो प्रयुक्त में नहीं है, जो काम में नहीं है ना, जो वीरान है, वीरान पड़ा है, बैड कंडीशन में, उजड़ा हुआ, उजड़ा है, इस सेंस में डेडलिफ्ट को यूज करते हैं, ठीक है। ये एडजेक्टिव है जो क्वालिटी को शो कर रहा है ना। जब इसे हम नाउन के फॉर्म में यूज करना चाहेंगे, ये जो डायलिक्ट है ये खुद एक नाउन के भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसे हम वर्ब के भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं, इसे हम एडजेक्टिव के भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं, यानी कि इसे हम एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब, इन दोनों को तीनों फॉर्म में यूज कर सकते हैं। बस जब एडवर्ब बनाना होगा तो इसे हम डायरेक्टली कर देंगे, डायरेक्टली, इस सेंस में ये एडवर्ब हो जाएगा, और ये एडवर्ब एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करेगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब जब इसके हम लोग एग्जाम्पल की ओर चलेंगे, एग्जाम्पल यूज करने के लिए, तो अ, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा दी द डेडलिफ्ट शिप वाज शिप वाज फाउंड फाउंड इन द ओशन, फाउंड इन द ओशन, ठीक है। PAN, एक मिनट, फाउंड इन द ओशन, ठीक। द डेडलिफ्ट शिप, जो शिप कैसा था, ये जो शिप है जो वीरान पड़ा था, उजरा उजरा था, वो ओशियन में मिला। ये डेडलिफ्ट जो है, मैंने एज अ नाउन यूज किया, अभी कंफ्यूजन होगी तो पहले मैं एग्जाम्पल को लिख लेता हूँ, फिर मुझे समझाने में आसानी होगी, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं वर्ब को रिगार्डिंग द कंपनी डेडलिफ्टेड द कंपनी डेडलिफ्टेड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन responsibility to clean the environment and environment, ठीक। अब यहाँ जो डेलिक्टेड है एज अ वर्ब यूज किया, पहले मुझे आप सब लोग लिखने दीजिए एग्जाम्पल, तब मैं समझा पाऊंगा, क्योंकि ये तीनों जो वर्ड है ये डायलिक्ट में ही डील कर रहा है ना, चाहे नाउन हो, वर्ब हो, एडजेक्टिव। जब इसे एडजेक्टिव क्वालिटी को शो करने के लिए करेंगे तो वो जगह द डेरिलिक्ट बिल्डिंग
द derelict बिल्डिंग stood, जो वीरान था वो खड़ा था, stood vacant for years, बहुत सालों से खड़ा। अब देखिए यहाँ एज एडजेक्टिव यूज हुआ, यहाँ एज नाउन, यहाँ एज वर्ब। इस वर्ब को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि द कंपनी डेलिक्टेड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको बंद कर दिया, उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया टू क्लीन द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को साफ करने की। यहाँ पे एक्शन पता चल रहा है, लेकिन जब नाउन में आ जाएंगे द डेलिक्ट शिप वॉज फाउंड इन द ओशन, है ना। ये डेलिक्ट शिप, जो वीरान शिप था वो नदी में मिला, जो वीरान शिप था, इस शिप की क्वालिटी यहाँ पे नहीं शो हो रहा। शिप को बता रहा है कि वो शिप, जब हम लोग ज्यादा कंसर्न करेंगे तो पता चल रहा है कि एडजेक्टिव की तरह भी यूज होगा, क्योंकि जब यहाँ हम लोग एडजेक्टिव वाला एग्जांपल देखते हैं कि डेलिक्ट बिल्डिंग स्टूड वैकेंट फॉर इयर्स, बिल्डिंग कैसा था, बिल्डिंग डेलिक्ट था, वीरान पड़ा था, उजरा था, तो थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, बट यूज और यूज करने में और पढ़ने वाले में वो अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका, हाँ इसके कुछ एग्जाम्पल को पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो सॉरी एग्जाम्पल, इसके सिनोनिम्स को, इसके सिनोनिम्स अबैंडन, अबैंडन, या फिर नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट, ठीक है, और क्या हो सकता है, रन डाउन, रन, रन डाउन, रूंड, रूंड, ये कुछ आपके बेहतरीन सिनोनिम्स होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड आपका डेराइड। डेराइड एक एडजेक्टिव है जो ये भी एक क्वालिटी को शो कर, ठीक है, और इसकी जो मीनिंग होती है, टू ट्रीट समवन और समथिंग एज ए रिडिकुलस एंड नॉट वर्थ कंसिडरिंग, इससे वर्थ हो गया ना, डब्ल्यू होना चाहिए, वर्थ कंसिडरिंग सीरियसली, यानी कि ड्राइड का मतलब होता है उपहास करना, उपहास करना मतलब मजाक करना, है ना, हंसी मजाक, हंसी मजाक करना, सीरियस ना समझना, गंभीर नहीं समझना, गंभीर नहीं समझना, इस सेंस में हम डिराइड को यूज करें। ठीक है, चलो ये जो ड्राइड है ये एडजेक्टिव है, यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है जो क्वालिटी को शो कर रहा है। जब से हम नाउन के फॉर्म में यूज करेंगे तो ये ड्राइड हो जाएगा आपका ड्रेजन, क्या हो जाएगा ड्रेजन, ये आपका एक नाउन की तरह यूज होगा। ठीक, इसी तरह हम लोग इसे वर्ब के फॉर्म में यूज करेंगे जब, तो ये जो एडजेक्टिव है आपका, ये एडजेक्टिव खुद एक वर्ब की तरह भी यूज हो सकता है, यानी कि 1 से लेकर 5 फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू टेंस हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। ये ड्राइड एडजेक्टिव भी है और ये ड्राइड वर्ब भी है, दोनों फॉर्म में हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ठीक, ये जो ड्राइड है, हम्म, थोड़ा कहीं मिस्टेक लग रहा है मुझे, क्योंकि अगर आप ड्राइस ड्राइसिव करते हो, ड्राइसिव, ये भी एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो सकता है। ठीक है, यानी कि ड्राइड का एडजेक्टिव और ड्राइसिव खुद खुद एक एडजेक्टिव है, ये दोनों एडजेक्टिव फॉर्म को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका जब एडवर्ब करेंगे हम लोग तो ये ड्राइसिवली करेंगे, ये ड्राइसिवली एज एडवर्ब हम लोग एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करने के लिए कर सकते हैं, मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना। ठीक है, इसके कुछ जब एग्जाम्पल को देखते हैं, द कॉमेडियंस
The comedian's jokes were met with derision, derision, ठीक है, सॉरी derision. The comedian's jokes were met with derision from the audience. From the audience. ठीक है, तो कॉमेडियंस का जो जोक था वो मिला, किससे मिला, हंसी मजाक से विद ऑडियंस के। यहाँ पे जो डेरिजन है एज अ नाउन यूज हुआ। ठीक, इसी तरह हम लोग वर्ब के रिगार्डिंग जब यूज करेंगे तो वो हो जाएगा आपका द क्रिटिक, द क्रिटिक्स ड्राइडेड, ठीक है, क्रिटिक्स ने ड्राइड किया, उपहास किया, ड्राइडेड दी मूड, यहाँ पे ड्राइड क्या हुआ, एक वर्ब हो गया। ठीक, अब क्वालिटी को शो करते हैं, हम लोग दिखाते हैं, तो ये हो जाएगा डिड्राइसिव, डिड्राइसिव टोन, जो गंभीर जो हंसी मजाक का जो टोन था, डिड्राइसिव टोन, टोन कैसा था, ड्राइसिव था, यहाँ क्वालिटी को शो कर रहा है। ठीक है, डिड्राइसिव टोन ऑफ दी ऑफ दी फ्रेंड, ऑफ दी फ्रेंड्स ये कर सकते हैं, और कुछ रिमेनिंग हम लोग वर्ड यूज कर, सेंटेंस यूज कर। ठीक, अब हम लोग एडवर्ब की तरह यूज करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा द बुली स्पोक ड्राइसिवली, बुली स्पोक जो बुली लोग करने वाले थे तो उसने बोला, कैसा बोला, ड्राइसिवली टू हिज, अब यहाँ क्या करें, एक्सट्रीम क्वालिटी को शो कर रहा है एडवर्ब, ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ड्राइसिवली टू हिज विक्टिम, विक्टिम। ठीक है, ऐसे हम लोग यूज करेंगे। चलो, वीडियो अगर अच्छी लग रही तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग, है ना, और ऐसे कुछ और इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर चाहिए इंग्लिश में तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसके अब कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे मॉक, मजाक करना, है ना, टाउंट, जैसे हम लोग नहीं बोलते टाउंट मार रहा है, ठीक है, टीज, टीज, ये कुछ आपके बेहतरीन सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं कौन से नेक्स्ट वर्ड है हमारे। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिस्क्राइब, डिस्क्राइब वर्ब है जो एक्शन को शो कर रहा है, एक्शन यानी कि 1 से लेकर 5 फॉर्म्स में डील कर सकते हैं। इसकी मीनिंग हो जाएगी टू सी और कैच साइट ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज को देखना, परखना, पता लगाना, पहचानना, टू सी और डिस्कवर बाय लुकिंग केयरफुली, किसी चीज को देख के पहचानना, जो सीआईडी लोग अक्सर करते हैं। ठीक है, उसे हम डिस्क्राइब है। ठीक है, तो ये एक एक्शन है, डिस्क्राइब एक्शन हो गया, और इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी देखना, देखना, डिस्क्राइब। ठीक, पता लगाना, पता लगाना, पहचानना, पहचानना, इस सेंस में हम डिस्क्राइब को यूज करते हैं। ठीक, डिस्क्राइब वर्ब है जो एक्शन को शो कर रहा है ना, और जब हम डिस्क्राइब को नाउन में चेंज करते हैं, नाउन में यूज करने के लिए, नाउन के फॉर्म में यूज करने के लिए, तो ये खुद एक नाउन के फॉर्म में भी यूज हो सकता है। ठीक है, ये नाउन, डिस्क्राइब नाउन और वर्ब दोनों फॉर्म में यूज होगा। इसे हम एडजेक्टिव जब क्वालिटी के फॉर्म में यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डिस्क्राइबल, डिस्क्राइबल, ये क्वालिटी को शो करेगा, एडजेक्टिव है ना, सब्जेक्ट के क्वालिटी को शो करेगा। ये जो वर्ब है इसकी जब हम लोग एडवर्ब बनाते हैं एडजेक्टिव से, तो आपका डिस्क्राइब तो होगा, ये वर्ब हो गया। अब हम लोग इसे एडवर्ब बनाएंगे, तो जब इसे ये डिस्क्राइबली करेंगे, एल वाई अगर सपोज इसमें ऐड कर दे तो वो रॉन्ग हो जाए,
इसीलिए हम लोग इसे डिस्क्राइब को डिस्क्राइबिंग करना होगा, ठीक है। आईएनजी लगा दिया, बिफोर कर दिया हम लोग, वर्ब में हमने चेंज किया, अब ये एडजेक्टिव हो गया। अब इस एडजेक्टिव में एलवाई कर दिया तो ये हो गया एडवर्ब, जो कि एक्सट्रीम क्वालिटी को शो कर, ठीक है। तो डिस्क्राइब का मतलब हो गया किसी चीज को देखना, पता करना, पहचानना, इन सेंस में हम यूज करें, ठीक है। चलो अब इसके हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं। तो डिस्क्राइब ऑफ द क्राउड ऑफ द crowd echoed echoed through the stadium, echoed through the echoed e- echoed through the stadium। यहाँ पे एज अ नाउन ये डिस्क्राइब यूज हुआ। द डिस्क्राइब ऑफ द क्राउड, क्राउड देखने में कैसा लग रहा था, पता लगने में कैसा लगा, इकोड थ्रू द स्टेडियम, स्टेडियम के थ्रू इकोड हो रहा था वो, इकोड मतलब प्रतिध्वनि सुनाई दे रही थी। यहाँ पे एज अ नाउन डिस्क्राइब को यूज किया। इसी तरह हम लोग एज अ वर्ब एक्शन को दिखाएंगे। फ्रॉम 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 द टॉप ऑफ द हिल, फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल वी कुड वी कुड डिस्क्राइब। एक मिनट, ऑटोमेटिक चल रहा है, बताइए। डिस्क्राइब, है ना। यहाँ एक एक्शन शो कर रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ हिल, फ्रॉम टॉप ऑफ हिल वी कुड डिस्क्राइब, हम लोग देख पाते हैं, वी कुड डिस्क्राइब दी दी टाउन। चलो अब इसमें हम लोग क्वालिटी यानी कि एडजेक्टिव को यूज करेंगे। ये होगा, एक मिनट थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं क्योंकि जगह नहीं है ना। आप लोग पॉज करके लिखना या फिर नोट्स बनाते चलिएगा आप लोग, है ना। डिस्क्राइबल लैंडमार्क, डिस्क्राइबल लैंडमार्क्स हेल्प। लैंडमार्क क्या था, जो पहचानने लायक लैंडमार्क था, देखना जो देखा जा सकता था, पहचान सकते थे, वो हेल्प किया, मदद किया अस। दी डिस्क्राइबल लैंडमार्क हेल्प अस नेविगेट, नेविगेट। ये हो गया आपका डिस्क्राइबल एज एडजेक्टिव यूज, ठीक है। एडवर्ब एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करेगा। आप लोग इसका कमेंट में लिख के बताइएगा, ठीक है, एडवर्ब का। अब इसके कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स बहुत जरूरी होता है एक वर्ड को लेके। तो इसकी सिनोनिम्स हो जाएगा आपका स्पॉट, है ना, स्पॉट, सॉरी, स्पॉट, स्पाई, परसीव, परसीव, ये आपके सिनोनिम्स हो जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो वर्ड है आपका, नेक्स्ट वर्ड है डेस्क्रेट। डिस्क्रेट एक वर्ब है जो एक्शन को शो करा, ये एक्शन 1 से लेकर 5 फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज कर सकते, ठीक है। तो डिस्क्रेट वर्ब है जो एक्शन को शो कर रहा है, और इसकी मीनिंग हो जाएगी टू डैमेज और शो अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स समथिंग होली और रिस्पेक्टेड, यानी कि
टू डैमेज और शो लैक ऑफ रिस्पेक्ट, यानी कि किसी की अवहेलना करना, अपवित्र करना, भ्रष्ट करना, इसके रिगार्डिंग जो पवित्र, होली और रिस्पेक्टेड है उसको अपवित्र करना। तो इसका हिंदी हो जाएगा अपवित्र, अपवित्र करना, भ्रष्ट करना, भ्रष्ट करना। और अपवित्र भ्रष्ट किसे कर रहा है? जो रिस्पेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, वहां जाओगे और आप डेसिक्रेट करोगे, तो डेसिक्रेट का मतलब हो जाएगा वहां पे आप भ्रष्ट कर रहे हो, अपवित्र कर रहे हो चीजों, ठीक है, इम्प्योर कर रहे हो। ठीक, ये डेसिक्रेट, डेस्क्रेट जो है ये वर्ब है जो एक्शन को शो कर रहा है। ठीक, जब इसे हम नाउन के फॉर्म में यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डिस्क्रेशन, डिस्क्रेशन, ये हो जाएगा आपका नाउन जो कि एक जनरल फॉर्म है। और ये तो वर्ब है, इस वर्ब, और जब इसे हम एडजेक्टिव को यूज करेंगे तो उस सेंस में हो जाएगा डिस्क्रेटिव, डिस्क्रेटिव। ये हो गया आपका एडजेक्टिव जो क्वालिटी को दिखाएगा। और ये जो वर्ब है डिस्क्रेट, लिखना भूल गया, ये जो वर्ब है डिस्क्रेट, ये डिस्क्रेट एक एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो सकता है। ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिए। ये हो गया डेस्क्रेट, ये हो गया ली, ये हो गया आपका एडवर्ब जो कि एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखा रहा है ना, अपवित्र का। ठीक, इस डिस्क्रेट का आप एग्जाम्पल मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। जिसका इसका कमेंट आएगा और जिनका भी सही होगा वो एग्जाम्पल, मैं उसे पर्सनली थैंक यू मैसेज करने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है डेजर्ट। डेजर्ट आप सभी लोग वाकिफ हो गए इस वर्ड से, है ना। और इसकी जो मीनिंग होती है आप सभी को पता है, रेगिस्तान। लेकिन मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको ये कैसे चेंज होता है। और इसकी मीनिंग जो होती है टू लीव समथिंग या फिर समवन फॉर एवर, यानी कि किसी चीज को छोड़ देना हमेशा के लिए या त्याग देना। और इसकी एक और मीनिंग होती है टू लीव विदाउट परमिशन, किसी ये परमिशन है, ठीक है, परमिशन, टू लीव विदाउट किसी परमिशन के बिना तो छोड़ देना, उसे हम डेजर्ट कहते हैं, ठीक है। तो डेजर्ट एक वर्ब है जो कि एक्शन को शो कर रहा है। ठीक, ये जो डेजर्ट है आपका, ये एज अ नाउन भी यूज होता है, ठीक, एज अ वर्ब भी यूज होता है, एज अ एडजेक्टिव भी यूज होता है, ठीक है। यानी कि तीनों फॉर्म में यूज होगा। और जब इसे हम एडवर्ब बनाएंगे तो ये हो जाएगा डेजर्टली, ये क्या हो जाएगा? डेजर्टली। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जब इसे हम नाउन के फॉर्म में यूज करते हैं, जब इसे हम नाउन के फॉर्म में यूज करते हैं तो उसका मीनिंग हो जाता है अ ड्राई एंड ऑफन सैंडी रीजन, ठीक है, जब नाउन के फॉर्म में यूज करते हैं। यही डेजर्ट जब वर्ब के सेंस में यूज होता है तो उसका मतलब हो जाता है टू लीव समथिंग समवन फॉर एवर, किसी चीज को त्याग देना, भाग जाना, ठीक है, मैदान से भागना, युद्ध के मैदान से भागना, ऐसा भी कर सकते हैं, सेना से भागना, है ना, सेना को छोड़ देना, त्याग देना, त्याग देना, इस सेंस में यूज होता है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ फॉर्म्स को जानना बहुत जरूरी होता है, समझने में भी और यूज करने में भी। हम तो याद कर लेते हैं, हमें याद करने में क्या दिक्कत, याद करते लेकिन उसे यूज नहीं कर पाते और भूल जाते हैं। यही डेजर्ट आप सभी लोग नाउन के फॉर्म में याद करके समझ गए होंगे कि ये क्या है, रेगिस्तान, नाउन। लेकिन जब ये वर्ब के सेंस में आता है तो उसे त्यागना छोड़ना कर, ठीक है। इसके कुछ अगर सिनोनिम्स को देखा जाए तो इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं फोरसेक, फोरसेक, डिसोलेट, डिसोलेट, ठीक है।
और क्या हो जाएगा, या फिर अबेंडन, अबेंडन, ठीक है, लीव, ये सारे यूज होंगे। इस तरह हम लोग सिनोनिम्स को भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब एज अ वर्ब भागना या फिर हटाना, ठीक है। इसका अगर एग्जाम्पल हम मैं बता दूं तो बढ़िया रहेगा शायद, है ना, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। तो नाउन में तो पता ही आपको, द सोल्जर्स, नाउन के फॉर्म में पहले देखते हैं, दी सोल्जर, दी सोल्जर्स desertation, the soldier desertation from the army, from the army, ठीक। और अगर वर्ब को देखा जाए तो वर्ब के सेंस में कर सकते हैं, दी टूरिस्ट, द टूरिस्ट deserted, टूरिस्ट deserted द बीच, बीच से वो भाग गए, चले गए, ठीक है। ये हो गया। क्वालिटी को दिखाना हो तो द डेजर्ट लैंडस्केप, ये भी कर सकते हैं, है ना। लैंडस्केप कैसा है, डेजर्ट है, सूखा है, ठीक है। चलो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ अगर आपके दिमाग में चल रहा हो कि और भी मुझे कुछ ऐसी बेहतरीन क्लास चाहिए तो इंग्लिश के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।